बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर अहम ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। लांस नाइक अब्दुल वहीद और सिपाही सकमदाद ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन खैसूरा और डोसाली के इलाकों में किया गया। सर्च ऑपरेशन में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। फिरदौस आशिक अवान ने शहबाज शरीफ को सियासी तौर पर आइसोलेशन का शिकार करार दे दिया। कहती हैं चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वक्त शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मांगा। सब्सिडीज का सबसे ज्यादा फायदा आपके बेटे और खानदान ने उठाया है। वजीर आजम का कोई बेटा या भाई मुलव्वस नहीं जिसको बचाया जाए। फिक्र न करें, आपकी सियासी दुकानदारी के लिए कोई जरिया नहीं छोड़ेंगे। कौम के सामने इमरान खान और उनकी हुकूमत सुरखरू होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर मिली भगत करार दे दी। कहते हैं रिपोर्ट में ताखीर 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। तमाम फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुजदार हैं। शहबाज शरीफ का इंक्वायरी कमीशन में शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर को भी पेश होने की इजाजत देने का मुतालबा। मजहबी रहनुमा और उलमा कराम 20 निकात पर मुअस्सर अमल दरामद करवा के कौम और डॉक्टर्स के खदशात की दाद रसी करे। फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में गुफ्तगू। मजीद बोली कि बदकिस्मती से अवाम मसले की हसासियत नहीं समझ सके और एहतियात नहीं कर रहे। डॉक्टर्स की तजावीज पर सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से मुश्तबा अफराद को टारगेट करके मरीजों की निशानदही होगी। अवाम डॉक्टर्स की तजावीज को संजीदा लें। लॉकडाउन में नरमी का ये तासुर ना लिया जाए कि कोरोना पर काबू पा लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुफ्तगू। बोले, रोजी रोटी कमाने का सिलसिला जारी रखने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। कभी एक कारोबार को खोलेंगे तो कभी दूसरे को, ताकि रश न हो। उम्मीद है अवाम इम्तिहान में पूरा उतरेंगे। सऊदी अरब की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने 15 रोज के लिए कर्फ्यू लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन में नरमी से 4 दिन में केसेस में बड़ा इजाफा हो गया है। सूबे में सेहत का निजाम ठप है। डॉक्टर्स की कमी और टेस्टिंग की सहूलत इंतहाई नाकाफी है। फौरी सख्त फैसले करना होंगे। इंसानी जानें रहेंगी तभी कारोबार मुमकिन हो सकेगा। यंग डॉक्टर्स की अवाम से ताउन की भी अपील। सिंध भर में 182 ऐसे बच्चे हैं 182 जो कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं। 899 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनके कोरोना वायरस के टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। हम लोग जो घरों से बाहर निकले, वायरस कैच किया और वायरस लेके घर पर आए और इन लोगों को इन्फेक्ट किया। घरों पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। कोरोना मरीजों में 900 बुजुर्ग और 182 कम उम्र बच्चे हैं जो यकीनन घरों से नहीं निकले होंगे और कैरियर से वायरस का निशाना बने। खुदारा घरों में रहें और अपनी नस्लों को बचाएं। मुर्तजा वहाब की आवाम से अपील। उधर मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का कहना है पेशावर में कोरोना केसेस काफी रोज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमें घरों में रहकर इबादत करनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर लाहौर में लॉकडाउन की नरमी खत्म। शहर में लगाए गए नाके मुकम्मल तौर पर बंद। जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग समेत दीगर नाकों पर पुलिस ने शहरियों की नकलो हरकत को रोक दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। PP रहनुमा खुर्शीद शाह के घर का मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार। मुलाजिम को उसके घर में आइसोलेट कर दिया गया। मुलाजिम का टेस्ट मस्बत आने के बाद खुर्शीद शाह के अहले खाना के टेस्ट लिए गए। तमाम अफराद के टेस्ट मनफी आए। खुर्शीद शाह के घर में जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। रमजानुल मुबारक के लिए हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी पैकेज पर गौर। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि देहात में लोगों का हिदायत पर अमल दरामद हौसला अफजा है। शहरी आबादी में मजीद आगही फराहम की जाएगी। रमजान मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर। सब्जियों, फलों और अशियाए खुरनोश की कीमतें पहुंच से दूर। आलू 70 रुपए, अदरक 380, लहसुन 355 और लीमू 450 रुपए किलो फरोख्त। सेब 240 रुपए किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। हुकूमती मशीनरी बढ़ते हुए सरकारी निर्खनामों पर भी अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन के सेक्टर ए में तालाब में नहाते हुए 5 नौजवान डूब गए। 2 भाइयों समेत 5 की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक नौजवानों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान है। मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को सेकंड इनिंग का मौका दिया गया है, तो आई होप कि मुझे भी सेकंड इनिंग का मौका दिया जाएगा। 90 की दिहाई के सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल के अहम किरदार सलीम मलिक ने 19 साल बाद माफी मांग ली। कहते हैं अवाम और पीसीबी से माफी मांगते हैं, आईसीसी और पीसीबी से गैर मशरूत ताउन और तमाम कोड फॉलो करेंगे। पीसीबी का रद्द अमल भी आ गया। तर्जुमान का कहना है सलीम मलिक ने अब सही रास्ते का इंतखाब किया। वीडियो से मुतल्लिक तफसीली जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। बुलेटिन का आगाज एक अहम पैगाम के साथ कि जिंदगी कीमती है, आपकी भी और आपके प्यारों की भी। इसीलिए कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एक दूसरे से दूर रहें और महफूज रहें। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और इस कार्रवाई में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खसूरा और जोसाली में किया गया है, जिसमें लांस नायक अब्दुल वहीद और सिपाही सकमदाद ने जामे शहादत नोश कर लिया, जबकि 5 जवान जख्मी भी हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। नायक अब्दुल वहीद की उम्र 29 बरस और ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था, जबकि शहीद सिपाही सुकुमदाद की उम्र 33 बरस और ताल्लुक एबटाबाद से था। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी एक अफसोसनाक खबर आपको देंगे शहर कायद से, जिसके इलाके सरजानी टाउन में एक ही महल्ले के 5 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में सोग का समा है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया को वाकये का जिम्मेदार करार दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फयाज यूनस से। फयाज यूनस, कहिएगा इलाका मकीनों ने किन वजूहात के बिना पर इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरजानी टाउन सेक्टर 7A में मौजूद हूं, जहां सुबह एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो। एक ही गली के 5 बच्चे जो है सुबह घर से खेलने के लिए गए थे, लेकिन पानी के तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। इस वक्त भी हम देख रहे हैं तमाम तर इलाका मकीन जो है सोगवार हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों के ये प्लॉट है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्या पता चला आपको, कितने अरसे से यहाँ पर पानी जमा है और बच्चे अक्सर जाते थे? तकरीबन 2 महीने से बच्चे सुबह जो है ना नहाने के लिए वहाँ जाते थे। 4.5 फुट, परसों वाले दिन भी गए हैं बच्चे नहाने, 4.5 फुट पानी था। अगर बिल्डोजर एक चौकीदार वहाँ बिठाते तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि बच्चों को मना करते, ये हादसे नहीं होते। वालिदैन जो बच्चों के पीछे जो है ना भाग के वहाँ से मना करने के लिए रोकते हैं, लेकिन आज जो ये वाकया हुआ, ये वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से घरों में पानी नहीं आ रहा, पैप लीक होने की वजह से वहाँ पानी बढ़ गया है। ये सुबह 8:30 बजे बच्चे गए हैं नहाने के लिए, 10 मिनट के बाद ये पता चला है कि भाई ये हादसा हो गया, बच्चे
बच्चों की डेथ। ठीक है, देखिए ये घर अरमान का है जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। उसके बिल्कुल साथ अलग घर जुबैर और उसके बिल्कुल सामने अलग घर फुरकान। एक ही गली के ये 5 बच्चे हैं जो घरों से खेलने के लिए निकले थे लेकिन इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। तमाम तर इलाका मकीन और इन मकतूलीन के जो वर्सा है उनका कहना है कि हमें इंसाफ फराम किया जाए। वाटर बोर्ड की जो लाइनें काफ़ी अरसे से लीक हैं उनकी भी मुरम्मत की जाए। हमारे घरों में तो पानी नहीं आता लेकिन मेन सड़कों पर बहता है जिसकी वजह से इस तालाब वाले मकाम पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो और बच्चे वहाँ जान की बाजी हार गए। जी जाबहक लवाहिकीन उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। फयाज, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची के इस इलाके में जहां पर ये 5 बच्चे डूब के मर गए, इन जाबहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। इसी हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों की लाशें तालाब से निकाली। जामबहक होने वालों में 2 भाई फयाज अहमद और मसूद अहमद भी शामिल हैं। हमारा सन्नाटा हो गया गली में, मोहल्लों में, घरों में, क्या करें भाई। बच्चों की लाशें घर पहुंची तो इलाके में कोहराम मच गया। अरमान की वालदा ने कहा कि इंतजामिया की गफलत से इनका घर उजड़ गया है। हुकूमत जब इतना कुछ कर रही है तो कोई चौकीदार रख लेते हैं, कोई लाल झंडे लगा देते हैं वहाँ पर कि ये खतरे का निशान है, बेटा यहाँ नहीं जाना, ये बहुत गहरा है। एक बच्चे जुबैर की वालदा कहती है जुबैर घर का लाडला था, इसके जाने से घर ही उजड़ गया। तो चले गए और वापसी नहीं आए भाई, क्या करे बताओ, किसको बोले किसको सुनाए। सानिया पर हर कोई गमजदा दिखाई देता है। पुलिस ने करीबी इमारत के चौकीदार को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन अम्मार खान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज कराची। और अब कुछ बात करेंगे कातिल वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 15 अफराद जान से चले गए हैं। मजमूई अमवात 269 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 12,723 हो गई। पंजाब में 5,378 और सिंध में 4,232 मरीज हैं, जबकि केपी में 1,793 और बलूचिस्तान में 722 अफराद कोरोना के मरीज बन चुके हैं। मुल्क में अब तक 2,866 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी में काम करने वाला सीएमओ कोरोना का शिकार हो गया। इंतजामिया ने अस्पताल की इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और मरीज परेशानी का शिकार हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इमरजेंसी में काम करने वाले अमले को कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, मजीद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, बिल्कुल कराची में महकमा सेहत केएमसी के मातहत चलने वाला सेंट्रल में नाजमाबाद में कायम अब्बासी शहीद अस्पताल के सीएमओ जो कि डॉक्टर हैं, इमरजेंसी में काम करने वाले में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जो है तमाम अमला जो है खौफजदा हो गया था, जिस पर इंतजामिया को आगाह किया गया था, जिस पर अस्पताल की इंतजामिया ने पूरी इमरजेंसी को बंद कर दिया है और 14 अफराद जो इमरजेंसी में काम करने वाले हैं उनके कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत की गई है, जिसमें 6 डॉक्टर्स हैं, 3 नर्सेज हैं, 3 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, 1 प्यून और 1 स्वीपर शामिल है। इन तमाम अफराद के टेस्ट कराने की हिदायत की गई है और पूरी इमरजेंसी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जख्मी और मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होकर पेचीदा हालत में आने वाले मरीजों को भी नहीं देखा जा रहा। वो इमरजेंसी के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, उनको दीगर अस्पतालों में रिफर किया जा रहा है। तो अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए और महकमा सेहत केएमसी के अफसरान को चाहिए कि मरीजों को का मुतबादिल रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये सेंटर का बड़ा इलाका है, मंगोपीर और सुरजानी को भी कवर करता है। लेकिन हालत तशवीशनाक है कि जब अस्पताल में ये सूरत हाल होगी तो आम दूसरे अस्पतालों में क्या सूरत हाल होगी, जहाँ पर इमरजेंसी बंद की जा रही है। तो हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। जी, इब्राहिम रिंद हमें आगाह कर रहे थे। इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक अहम खबर यह भी है कि पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह के घर का मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। खुर्शीद शाह के अहले खाना ने कोरोना वायरस की तस्दीक भी कर दी है। वायरस से मुतासिर नौजवान को उसके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह के घर का मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो गया है और खुर्शीद शाह के अहले खाना ने कोरोना वायरस की तस्दीक भी कर दी है। कोरोना के हवाले से आज भी अच्छी खबर नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम, कहा 24 घंटों के दौरान 383 केसेस सामने आए, जो तशवीशनाक सूरत हाल है। गुज़श्ता एक रोज में कोरोना के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे तादाद 81 हो गई। 41 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाओ। हमने कल तक 38,188 टेस्ट किए थे। 328 टेस्ट हमने पिछले 24 घंटे में किए हैं। इस तरीके से टोटल तादाद
41,216 पहुंच गई। ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार सूबा सिंध में हमने 3,000 टेस्ट का क्रॉस किया है मार्क, और आज के जो 3,028 टेस्ट हैं वो एक 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टेस्ट रिपोर्टेड हैं। टोटल केसेस कल तक थे 4,232, 383 यानी 383 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में। तो जिस तरीके से हमारा नंबर ऑफ टेस्ट का हाईएस्ट नंबर आज है 3,028, इसी तरह जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड यानी जो पॉजिटिव आए पिछले 24 घंटे में, वो भी जब से हमने इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू की है सबसे बड़ा नंबर है 383। 12.7% है जो 383 जितने टेस्ट हमने 24 घंटों में किए हैं उसका शरह बनता है। और नाज़रीन, लॉकडाउन से मुतालिक लोगों की मुतज़ात और मुख्तलिफ आरा हैं। सिंध में 10 साल से कम उम्र 182 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का लॉकडाउन के हवाले से बयान सामने आया। कहा कि 60 साल से ज़ायद उम्र के 900 अफराद कोरोना पॉजिटिव का शिकार हैं। उन्हें कोरोना वायरस का इन अफराद ने शिकार किया जो घरों से बाहर निकले। इसीलिए हुकूमत घरों पर रहने और आइसोलेशन की तलकीन कर रही है। घरों पर कयाम से खुद और अपनी फैमिली को इस मर्ज से महफूज रखें। लॉकडाउन पर अमल दरामद करके अपनी नस्लों को महफूज करें। लॉकडाउन के हवाले से बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि लॉकडाउन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। आज मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहूंगा। सिंध भर में 182 ऐसे बच्चे हैं 182 जो कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं। 899 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनके कोरोना वायरस के टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। आप लोग समझते हैं कि तमाम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले होंगे, ये तमाम के तमाम शायद अपने घर में होंगे। हम लोग जो घरों से बाहर निकले, वायरस कैच किया और वायरस लेके घर पर आए और इन लोगों को इन्फेक्ट किया। इसलिए बार बार सिंध हुकूमत आपसे इल्तिजा कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को आइसोलेट कीजिए, घरों पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। डॉक्टर्स मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालिबा कर रहे हैं, जिनकी सिफारिशात पर सूबाई हुकूमतें और इदारे काम कर रहे हैं। मुआवनी खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अपोजिशन लीडर सियासी तौर पर आइसोलेशन का शिकार है। शहबाज शरीफ कोई ऐसा गोला दाग देते हैं जिसका निशाना वजीर आजम की जात होती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमें आपकी रिकमेंडेशंस जो है सूबाई हुकूमतों की मदद से उसको किस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम लागू कर सकते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर मिली भगत करार दे दी है। कहते हैं रिपोर्ट में ताखीर 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक और असल जिम्मेदारों को बचाने की एक कोशिश है। किंग सलमान रिलीफ की तरफ से 20,000 राशन बैग गिफ्ट किए गए। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी का यह मकसद नहीं कि वायरस कंट्रोल हो गया है, वबा तेजी से फैल रही है, अवाम एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो नहीं दे रहे। वबा कंट्रोल से बाहर हो गई तो हेल्थ का निजाम ऐसा नहीं कि मरीजों को बर्दाश्त किया जा सके। डॉक्टर्स के पैगाम को अवाम को संजीदा लेना चाहिए। हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है ताकि ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर ना हो। जो रिलीफ पैकेज हैं, इंशाल्लाह जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं उनको पंजाब में इंशाल्लाह तकसीम जो है वो करेंगे और उसको सुपरवाइज जो है वो हयात फाउंडेशन और किंग सलमान रिलीफ प्रोग्राम के जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग इनको ओवरसी करेंगे ताकि हम ये जो चीज़ें हैं वो सही और मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा सकें। सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है
जब भी पाकिस्तान में कभी मुश्किल वक्त आया है तो हमारी सऊदी गवर्नमेंट ने और हमारे सऊदी भाइयों ने और बहनों ने किसी वक्त भी हमें लेट डाउन नहीं किया है। और उधर बलूचिस्तान में भी यंग डॉक्टर्स ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी की वजह से मकामी सतह पर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो गया है। हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे। डॉक्टर्स से मुकम्मल लॉकडाउन या फिर 15 दिनों में कर्फ्यू नाफिज करने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा से फजल तवाब की ये रिपोर्ट। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लॉकडाउन में नरमी के बायस मकामी सतह पर कोरोना वायरस मजीद फैलने लगा है, जिसकी वजह से यंग डॉक्टर्स ने भी लॉकडाउन के हवाले से तहफ्फुजात और खदशात का इजहार कर दिया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर डॉक्टर यासिर का ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को मजीद सख्त फैसले करने होंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन या फिर 15 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। मैनचेस्टर की सियासी और समाजी शख्सियात ने मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती हिदायत पर अमल करके बेहतरीन शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर से एतजाज़ आसिम। दुनिया भर की तरह बरतानिया के मुसलमान भी कोरोना वायरस के बायस रमजानुल मुबारक मुख्तलिफ अंदाज में मना रहे हैं। मैनचेस्टर के इलाके बरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेम्स डेली ने वीडियो पैगाम में मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमजान मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। मुश्किल की इस घड़ी में हम एक दूसरे के शाना बिशाना खड़े हैं। Ramadan Mubarak to all members of the Muslim community within Bury, Ramsbottom and Tottington. Ramadan is the holiest month of the Muslim calendar and a special time for all Muslims throughout the world. I wish you peace and happiness through this difficult period, but I am your Member of Parliament, so if you need any help, any assistance at all, please contact a member of my team or myself, and we are there for you. जेम्स डेली ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की वजह से अगर किसी को भी किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो वो इनसे या इनकी टीम से राब्ता करे। तरफ से आप सबको रमदान मुबारक। इस साल रमदान वैसा नहीं होगा, बहुत मुख्तलिफ होगा। जहाँ हम नमाज और तरावी के लिए मसाजिदों में जाया करते थे, जहाँ हमारी हर रोज़ इफ्तार की दावत हुआ करती थी, इस साल ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सब से कि आप अपनी इबादत और अपना इफ्तार घर में करें और गवर्नमेंट के जो असूल हैं उसके साथ हम ताउन करें। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान और ख़ास तौर पर बरतानिया में बसने वाले मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। रमज़ान एक ऐसा इस्लामी महीना है जो हमें सब्र और शुक्र और अमन का दर्स देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दफा हमें रमजान में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरी तरफ से आपको एक इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी गवर्नमेंट की जानिब से किए के लॉकडाउन को मदद रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहकर इबादत करनी चाहिए। बरी से काउंसलर खालिद हुसैन और उम्मीदवार बराए काउंसलर। रमजान की आमद पर ना रिवायती जोशो खरोश है ना वो रौनकें। ग्लासगो के ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि अल्लाह इस माह मुकद्दस की बरकत से दुनिया को जानलेवा वायरस से निजात दिलाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने हमवतनों का भरपूर ख्याल रखे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। रमज़ान पाक का वो मुकद्दस महीना है जो दिलों को ज़िंदगी देता है, हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, आलम गैब की बुलंदियों से दिलों की ज़िंदगी के लिए सामान नाजिल किए जाते हैं। क़ल्ब मोमिन रहमत इलाही से सरशार हो जाता है, रहमतों के सावन भादों बरसते हैं। तमाम मुस्लिम बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और उसके साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदके इस कोरोना वायरस से हमें सबको निजात दे। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। इस साल कोविड-19 की वजह से हम लॉकडाउन में हैं
और इबादत घर से कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छा टाइम ले आए। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से पूरी दुनिया को आबाद और खुश रखे। मैं अपनी तरफ से तमाम मुसलमानों को जो यूके में बसते हैं और पाकिस्तान में हैं, उन सब लोगों को रमज़ान मुबारक पेश करता हूं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में रमज़ान मुबारक में सब लोग दुआ करें कि सब मुसलमानों को अल्लाह ताला इस वायरस से निजात अता फरमाए और इसके अलावा जितनी भी मखलूक है दुनिया में, जहाँ जहाँ भी वे इंसान बसते हैं, अल्लाह ताला उनको इस मूज़ी बीमारी से निजात अता फरमाए। क्रूशल टाइम है, लॉकडाउन है, ऊपर से कोरोना वायरस का डर है। हम पहले से ही मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, ना जुमा पढ़ने ना नमाजें पढ़ने, तो आने वाले दिनों में हम तरावी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही हार्ड टाइम है। बहरहाल फिर भी हम इस महीने में जितनी हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे कि ये आफत टल जाए। बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 813 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए, जबकि 5,000 के करीब नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया ने वैक्सीन के लिए 744 मिलियन पाउंड मुख्तस कर रखे हैं। मुख्तस रकम में से 250 मिलियन पाउंड दुनिया भर में वैक्सीन रिसर्च के लिए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कोरोना वायरस की मजीद लहर को रोकने के लिए हर तरह की मदद करेंगे। कोरोना तमाम ममालिक का मसला है, सबके साथ मिलकर इसका मुकाबला किया जाएगा। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। कोरोना वायरस से बरतानिया में बड़ी तादाद में अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स का और हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को शदीद मुतासर कर रहा है। ये वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों का इलाज करते हैं और अपने पेशे की वजह से अपनी सेहत मुतासर होने का खदशा रखते हैं। इन हेल्थ केयर वर्कर्स की हिफाजत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE बर वक्त फराहम किया जाए। अगर कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया गया तो मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स इसकी जद में आएंगे। देखने में ये आया है कि कोरोना वायरस की वबा इस मुल्क में ख़ास तौर पर एथनिक माइनॉरिटीज जिनमें कि हम लोग भी शामिल हैं उसमें काफी हद तक ज्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ को जिन अशिया और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत है वो फराहम करें। Foremost requirement is to take adequate and decent diet with sufficient hydration. We have to have proper sleep. And it's essential to have rests and breaks in between the shifts, and adequate sleeping number of hours will always energize to be able to function better. अच्छी मुस्बत बातों को सोचें और उन लोगों से राब्ते में रहें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं। नींद और खाने पीने के औकात और रूटीन को सेट करें और कुछ नया सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1197 मरीज़ का इजाफा हुआ है, जबकि मज़ीद 9 मरीज़ मोहलिक बीमारी के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज़ कर चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली। रमजान के दौरान मशरूबात और काफ़ी की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दे दी है। ये दुकानें दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। कनाडा में 10 लाख हिफाजती मास्क गैर मयारी निकले। कनाडा के कौमी सेहत के इदारे के तर्जुमान के मुताबिक ये KN95 मास्क डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खरीदे गए। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि चीन से मंगवाए गए 10 लाख मास्क कनाडा के आला मयार पर पूरा ना उतरने की वजह से तकसीम नहीं किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ये मास्क कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के लिए मंगवाए गए थे और कनाडा के तमाम सूबों और रियासतों में तकसीम किए जाने थे। उन्होंने कहा कि इन मास्क को अब ऐसे अमले में तकसीम किया जाएगा जो सेहत के शोबे में काम नहीं करते।
कैनेडियन हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन वतन से हुस्न सलूक, मुल्क भर की जेलों में कैद निस्फ कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। बाकी कैदियों की रिहाई का भी फैसला कर लिया गया है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक कनाडा के इदारा बराए इमिग्रेशन और मुहाजिरीन की जानिब से तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की रिहाई के फैसले में कोरोना वायरस के खौफ का अहम किरदार है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के मुताबिक 17 मार्च तक कनाडा के मुख्तलिफ सूबों की जेलों और महाजिर कैंपों में 353 कैदी थे, जो कि 19 अप्रैल तक निस्फ से कम होकर 147 रह गए। रिहाई पाने वालों में से 117 सूबाई जेलों जबकि 30 टोरंटो के इमिग्रेशन सेंटर में कैद थे। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बाकी मुहाजिरीन के साथ उन कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया है जो लोगों के लिए खतरा नहीं रहे। खड़ी शरीफ में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकम तकसीम की गई और इंतजामिया की जानिब से सहाफ़ियों को भी ब्रीफ किया गया। हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस और डॉक्टर्स की अनथक मेहनत से आज़ाद कश्मीर काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के असरात से महफूज है। रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर बुखारी। आज़ाद कश्मीर के इलाका खड़ी शरीफ में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकम तकसीम करने की तकरीब हुई। इस मौके पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए इंतजामिया ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से आज़ाद कश्मीर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई, जो कि बहुत ही हौसला अफजा बात है, जबकि वायरस से बीमार लोग भी तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। ASP मीरपुर सैयद अब्बास अली शाह ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज चर्चियां के कॉन्फ्रेंस हॉल में खिताब करते हुए कहा, हम सब ने मिलकर कामयाब लॉकडाउन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर पूरे मुल्क में कोरोना को शिकस्त देने में पहले नंबर पर है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। ताजरों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिलहाल ये नरमी आजमाइशी है, इस एक हफ्ता बाद इस पर मजीद नजरसानी की जा सकती है। बैनुल सूबाई और बैनुल इस्लामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में जा रही है या पाकिस्तान से इन हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो अभी तक बैंड ही है। वो जिस तरह ऑलरेडी चल रहा है तकरीबन उसी तरह ही चलता रहेगा निज़ाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 न्यूज़ का शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, जो कोरोना वबा है इसने पूरी दुनिया में अपनी लपेट में ले रखा है और जो हमारा लॉकडाउन खड़ी शरीफ में हुआ है ये कामयाब रहा है। यहाँ पर कोई भी मरीज़ कोरोना वायरस का सामने नहीं आया और जो हमारी नई SOP जारी है, हम आवाम से भरपूर इल्तमास करते हैं कि हमारे साथ तावन करें ताकि हम कोरोना वबा को शिकस्त दे सकें। खड़ी शरीफ में मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, कोरोना के मरीज़ 0% हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ के मकामी जो पुलिस इंतज़ामिया है उनके तरफ से अच्छे इंतज़ामात, लॉकडाउन पे सख्ती से अमल दरामद करवाना, बाज़ारों में बिला वजह आने वाले लोगों को रोक के और उनको बताना, आगाही देना, इसी वजह से जो है हमारा इलाका जो है वो महफूज है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जुम्मा और मंगल के रोज ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानों के अलावा बाजार बंद होंगे। डबल सवारी और बैनुल अज़राई सफर पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि जाती गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 अफराद सफर करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, जबकि मैरिज हॉल, सैलून और पार्लर्स भी बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मसाजिद में फासला रखकर नमाज की इजाज़त है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, खड़ी शरीफ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतज़ामिया, डॉक्टर्स, पुलिस की अनथक मिन्नतों की वजह से आज़ाद कश्मीर का यह खित्ता मीरपुर कोरोना वायरस की इस मूजी मर्ज से काफ़ी हद तक महफूज रहा। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, खड़ी शरीफ, आज़ाद कश्मीर। कलर सईदा के मैकेनिक भाइयों ने गंदम की कटाई आसान कर दी और फसल काटने के लिए ट्रैक्टर को ऐसी मशीन में बदल दिया जो कि कम वक्त में न सिर्फ ज़्यादा काम करती है बल्कि इस पर लागत भी यूरोपीय कंपनीज के बनाए आलात से निस्फ है। हुनरमंद पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने कारनामे पर रोशनी डाली है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मौजूदा दौर में जहाँ महंगाई से गरीब आवाम की कमर टूटी, वहीं काश्तकार भी इस महंगाई की लहर से ना बच पाया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के कलर सईदा के एक लोकल इंजीनियर ने काश्तकारों के लिए, ख़ास तौर पर बैरानी इलाके के लिए एक ऐसी मशीन ख़ुद से ईजाद की जो इससे पहले आपने कहीं देखी ना होगी। इन्होंने एक ट्रैक्टर को उल्टा करके उसका क्या हुलिया बना दिया और कैसी मशीन तैयार की, वो उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इस पर कितना टाइम लगा, कितना अखराजात आए और ये मशीन जो है जो लोकल काश्तकार है ख़ास तौर पर बैरानी इलाके का, उसके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी, ये मेरे भाई का एक ख्याल था कि हम ये ट्रैक्टर के पीछे फिट करेंगे ये मशीन खुद से बनाएंगे और उसको पीछे फिट करेंगे कि लोग एक नई चीज़ लोगों के सामने आए। तो इन्होंने कहा, हमने कहा सोचा, तो हमने इंशाल्लाह ये कर दिखाया।
ये कितना वक्त लगा इस पे? वक्त तकरीबन 1.5 माह लगा इस पे, दिन रात मेहनत की। तकरीबन सुबह आते थे, रात 12-1 बजे 2 बजे जाते थे हम। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि जो लोकल जो मशीन किसी बड़ी फर्म से बन के आती है वो ज़्यादा महंगी है, या आपने ये ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर को उल्टा करके और इसके साथ ये मशीन जो आपने साथ इसके लगाई है, तो ये ज़्यादा महंगी पड़ती है या वो ज़्यादा महंगी पड़ती है? नहीं, वो ज़्यादा महंगी पड़ रही है। ये छोटी सी मशीन आ रही है BCS की इटली से, अभी तो इंडिया भी बना रहा है। BCS जो इटली से आ रही है वो तकरीबन 17-18 लाख की है, और ये हमने ट्रैक्टर समेत ये मशीन जितना भी हमारा खर्चा है तकरीबन ये 10 लाख के करीब है। 10 के आगे पीछे है, अभी हमने हिसाब नहीं किया, लेकिन 10 के आगे पीछे है तकरीबन। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ट्रैक्टर आपने इस मशीन के साथ फिट किया है, क्या ये मशीन का ये जो आपका सीज़न है उसके बाद ये ट्रैक्टर जो है वो नॉर्मल हालत में फिर से आ जाएगा? जी, ये बिल्कुल ये मशीन जो हमने पीछे फिट की है ये तकरीबन इसमें 4-5 लाख का ख़र्चा इसमें है। 5 लाख का ट्रैक्टर आप लगा लें, और इसमें जो इसकी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो हमने कोई चीज़ ख़राब नहीं की, अपने पास से खुद से बना के हमने फ़िट की हैं इसकी नई चीज़ें। जब हमने इसको असली हालत में लाना होगा तकरीबन 2-3 घंटे में हम इसको अपनी असली हालत में ले आएंगे, उसकी अपनी चीज़ें फ़िट कर देंगे, ये उतार के रख लेंगे। और आपकी वर्कशॉप जो है इसमें 1-2 मशीनें ही नज़र आ रही हैं, छोटी सी आपकी वर्कशॉप है, तो इस छोटे से इलाके में और मशीनरी भी ना होने के बराबर है आपके पास, तो ये आपने कैसे कर लिया? ये आपकी खुदादाद सलाहियत है या आपने कहीं से लर्न किया है इसको? नहीं, ये जो काम किया है ये तो हमने पहली बार किया है, लेकिन वैसे तो हम मैकेनिकल फील्ड से, और मैं खुद लेथ वर्कर भी हूँ, तकरीबन 16-17 साल से मैं मैकेनिकल फील्ड में हूँ, टेक्नीशियन भी हूँ, लेथ वर्कर भी हूँ, तो ये काम हमने पहली बार किया है। तो इसकी जो आपने ट्रैक्टर को उल्टा किया, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये ट्रैक्टर के आगे भी ये मशीन हमने देखी है, इस तरह की मशीनें ट्रैक्टर के आगे भी लगी हुई हैं, लेकिन आपने इसको उल्टा करना, इसकी लॉजिक क्या थी कि आपने ट्रैक्टर को जो उल्टा किया है? ये उल्टा जनाब इसलिए किया कि जो फ्रंट पे लगा रहे हैं ना अभी, तो फ्रंट पे लगाने से तकरीबन 6 फुट और लंबा हो जाता है ट्रैक्टर, और वो ये खेतों में कटाई में बहुत मुश्किल आती है, जो गंदम में बहुत ख़राब होती है। उसकी वजह से ये जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए वो थोड़ी सी भी गंदम ख़राब हो जाता है, वो बहुत कहते हैं यार ये आपने क्या कर दिया, ये बहुत मुश्किल का, हमने तो बहुत मेहनत की पूरा साल, इसलिए हमने ये पीछे इसलिए फ़िट किया है कि ये गंदम ख़राब ना करे, ये अपने यानी कि जल्दी अपने पाँव के ऊपर ही टर्न हो जाएगी ये। ठीक है जी, इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। एक छोटे से दूर अफ्तादा इलाके में इस तरह के इंजीनियर्स और इस तरह की मशीनरी तैयार करना किसी कारनामे से कम नहीं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, कलर सईदा। कोरोना वायरस के दिनों में सुरीली धुन ने स्विट्ज़रलैंड में शहरियों के चेहरे पर खुशियां बिखेर दी। स्विट्ज़रलैंड के शहर लोजान में खातून ने घर की बालकनी में खड़े होकर वायलिन की खूबसूरत धुनें बजाईं तो लोग वबा का गम भूल गए और खिड़कियों में खड़े होकर दाद देते रहे। आप भी देखिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट।